फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस ऑफिस की जियोपैथिक लाइन को तो हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर ली है। अब हम यहाँ पे जो 8 जोन का वास्तु है, वैदिक वास्तु के हिसाब से वास्तु के अंदर 8 जोन होते हैं और 16 जोन होते हैं और 32 एंट्रियाँ होती है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी है 8 जोन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक की एक ग्रिड दिख रही है जो डिफरेंट कलर के अंदर है। नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट, ईस्ट आपका एयर एलिमेंट और कास्ट एलिमेंट यानी वुड एलिमेंट, साउथ ईस्ट और साउथ वो फायर में जाएगा, साउथ वेस्ट अर्थ में जाएगा और ये स्काई में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो वाटर को प्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर एयर को प्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर आपको जो प्रेजेंट कर रहा है वो फायर को कर रहा है और येलो आपको पृथ्वी को प्रेजेंट कर रहा है और स्काई आकाश को प्रेजेंट मीन्स ये ग्रे कलर है जो आकाश को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह कलर ये कलर कॉम्बिनेशन है। अगर नॉर्थ के अंदर किसी ऑफिस के अंदर नॉर्थ में अगर रेड कलर चला जाए तो वहाँ की कलर कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होती है। तो नॉर्थ की जो एट्रीब्यूट है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज और साउथ की जो एट्रीब्यूट है रिलैक्सेशन एंड फेम एंड फायर की जो एट्रीब्यूट है कैश एंड लिक्विडिटी। तो पैसा नहीं आएगा तो आपके पास पैसा बचेगा भी नहीं। तो ये फंडामेंटल ये है कि एक दिशा अगर डिस्टर्ब होती है तो उससे 180 डिग्री की दूसरी भी दिशा डिस्टर्ब होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं, आपको कई वीडियो में दिखाया है, ओरा स्कैनर। जब वास्तु के अंदर कंसल्टेंट से प्रत्यक्ष कोई एनर्जी नहीं देख पाते, वो देखते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे अगर ये सामने ईस्ट है तो खुला है, मीन्स नॉर्थ है तो खुला है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वहाँ पे भगवान की फोटो है तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, चलो वास्तु यहाँ पे परफेक्ट है। पर यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। जब तक वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट 50% है, ईस्ट 100% है और साउथ ईस्ट 20% है, ये 22% 92% और 22% है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रखी है जो हमने इस स्कैनर के माध्यम से टेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी रेमेडी करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले नक्शे को सेट करेंगे कि इस वास्तु के अंदर नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ वेस्ट कहाँ पे है, यानी ये सामने वाला नॉर्थ। मैं भी नियर बाई सेंटर ही हूँ जिससे आपको यहाँ पे एकदम परफेक्शन दे पा रहा हूँ। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि इस वास्तु की नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे 50% है नॉर्थ ईस्ट। तो इस वास्तु में इस ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट सामने जहाँ पे इनका मास्टर कैबिन है मीन्स ओनर का कैबिन है, वहाँ पे जो उनकी बालकनी है वहाँ पे कहीं पे आ रहा है। देखिए सर इधर आ जाइए, आपकी नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे दिख रही है, दिख रही है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कितने परसेंटेज आ रहे हैं, 50%। तो हमें 100 के लिए यहाँ पे क्या वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पे कौन सा कलर है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर किसको प्रेजेंट कर रहा है, वाटर। तो वाटर में वाटर यानी एल्यूमिनियम, 5 धातु है तो उसमें से एकदम नरम धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी और वाटर की फ्रीक्वेंसी एक ही है। तो जैसे ही ये वहाँ पे रखेंगे यहाँ पे ये 100 होगा। स्कैनिंग करने के बाद आप देख के चले जाओ, लेके चले जाओ दोनों भैया वहाँ पे रख दो, मैं भी आ रहा हूँ। फ्रेंड्स हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। आज ये पूरा लाइव बताना यही है कि ये एनर्जी वास्तु को किस तरह से समझा जाता है। कई बार ऐसे भेद होते हैं कि ये खिलौना लेके कंसल्टेंट क्या कर लेगा, पर ये खिलौना ही हमें सही मशवरे में रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो किसी इंसान की ताकत नहीं है कि वो खुद महसूस कर सके। उसके लिए ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए अभी हमने नॉर्थ में रख दिया है, नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट यहाँ। अब यहाँ पे आपको ऐसे देखेंगे तो ये पूरा खुला हुआ है। तो क्या खुला होने से वास्तु अच्छा हो गया क्या? उत्तर दिशा में खुली जगह है तो वास्तु फ़ायदा देगा। वास्तु तो फ़ायदा देगा क्योंकि खुली जगह है तो वास्तु अच्छा है, पर ये जो 50% की एनर्जी है ना वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब ये वाटर एलिमेंट रख रहे हैं जिससे हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। अब इसके पीछे बहुत सारा एक रीज़न है कि यहाँ पे आप देखें तो कंटिन्यूस ये आपको ट्रैफिक जोन लग रहा है। तो ये जो इसकी जो एनर्जी है ना वो भी हमें हीट कर रही होती है। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त एनर्जी का फ्लो आता है नेगेटिविटी का। तो आप रोड कहते हैं ना, रोड फेस घर लेना,
प्रॉपर्टी महंगी मिलती है पर वहाँ पे सुकून नहीं मिलता। 24 घंटे यहाँ पे पॉल्यूशन न्यूसेंस हमें पता चलता है और हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने कर रहे हैं, तो आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे इसी प्रॉपर्टी की दूसरी जोन को कि कौन सी जोन कहाँ पे कितनी डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे ग्रिड है। अब यहाँ पे हम 50 नॉर्थ ईस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ईस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब साउथ ईस्ट यानी फायर। देखिए यहाँ पे फायर है साउथ ईस्ट, 5 धातु होती है, उसमें लाल कलर किस धातु का होगा? कॉपर। यस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? कॉपर। ला ये फायर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर। अब साउथ ईस्ट देख लीजिए और रख दीजिए वहाँ। ये पोर्शन आ रहा है यहाँ पे। आपके जो बिजनेस है, इस बिजनेस में यहाँ पे कौन बैठने वाला है? मैं क्या काम करेंगे आप? मैं स्टूडेंट का काम करता हूँ। स्टूडेंट्स काउंसलिंग करेंगे। जिसको विदेश पढ़ने जाना है तो उसकी काउंसलिंग आप करेंगे। तो आपकी ये दिशा थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, यानी इससे दिशा डिस्टर्ब तो आप भी डिस्टर्ब। आपने अगर मैले कपड़े पहने, बदबूदार कपड़े पहने तो क्या होगा? बदबू आएगी। अगर अच्छी जगह सेंट डाला है, परफ्यूम डाला है तो क्या होगा कि बदबू नहीं आएगी। तो ये एक प्रकार की रेमेडी है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये एक रेमेडी रख दी है कॉपर की, ये आप देख रहे हो। अब वहाँ से वो एक्चुअली ये है ना, आपका जो प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है ना, थोड़ा कट करके जमीन में लेना है, क्योंकि जमीन से ही एनर्जी का फ्लो आता है। डायरेक्शन और जमीन, यहाँ पे पूरे विस्तार के अंदर 45 एनर्जी फील्ड है, जिसको 45 देवता कहते हैं। वास्तु का बेसिक ज्ञान में ये सब आता है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। इस सबके एट्रीब्यूट यानी इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको नहीं पूछा कि आपको यहाँ पे किस काम के लिए रखा है, तो आपने कैसा कहा कि मेरा पर्टिकुलर एक काम है, तो उसी तरह देवताओं का भी एक पर्टिकुलर काम है। वो देवता वहाँ पे डिस्टर्ब है। और यहाँ पे जो देवता आते हैं, पूषा, अग्नि, ऐसे देवता नियर बाई आते हैं, तो वो आपको धन देते। तो यहाँ पे ये देवता डिस्टर्ब होंगे तो धन नहीं आएगा। तो वहाँ पे हमने उनको एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो चीज़ उसको मिलेगी। आपको प्यास लगती है तो आप क्या खाते हो कि पीते हो? पानी पीते हो। पर खाने से तो पेट भरता है, पर प्यास जब लगती है तो जो नीड होती है वो ही लेते हैं, और जब भूख लगती है तब खाना ही खाते हैं। तो वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपकी क्या नीड है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, वो आपको चाहिए उतनी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 50% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे साउथ भी डिस्टर्ब आ रहा है, तो साउथ के लिए हम जाएंगे, साउथ में भी वही कॉपर। ओके, चलिए आप कॉपर में चलिए, साउथ जोन में। ये इनका पूरा पेंट्री है जो SSW में आ रहा है, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। देखिए अब ये साउथ डायरेक्शन में हमने यहाँ पे ये बूस्टर रख दिया है। ये है फायर एलिमेंट बूस्टर, एनर्जी बूस्टर, जो हमारा साउथ में आ रहा है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पूरा आपको दिखा रहा है। अब हम जाएंगे वापिस, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा दूसरा 22 साउथ तो हो गया ना। अब साउथ वेस्ट 50%। अब साउथ वेस्ट में चलिए, रिलेशनशिप स्किल। यहाँ हमारे क्लाइंट बैठेंगे, क्यों? यस, ये क्लाइंट के लिए उन्होंने पूरा स्पेस रखा है। और यहाँ पे अब देखेंगे साउथ वेस्ट में ये देखिए, यहाँ पे है अर्थ एलिमेंट बूस्टर। तो साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट का यूज़ होगा, जिससे यहाँ की पॉजिटिविटी बरकरार रहे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम चलेंगे शौचालय। इनकी शौचालय कौन से जोन में? देखिए, शौचालय को भी ब्लॉक करना है।
तो फ्रेंड्स हमने डायरेक्शन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, बूस्ट करने की कोशिश की है उनके मेटल के द्वारा। यहाँ पे मेटल थ्योरी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ज़मीन की जो नीड है ना वो मेटल है। अगर ज़मीन को पंच धातु खाने को मिल गया ना तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करेगी, ज़मीन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अब हम इनकी शौचालय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से इनकी जो टॉयलेट आ रही है वो आ रही है साउथ वेस्ट जोन के अंदर। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ग्रिड बनाई है। ये साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और साउथ वेस्ट में है रिलेशनशिप स्किल। तो जो इनका बिजनेस है ना उसमें स्किल और रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें कुछ अट्रैक्शन वाला पॉइंट ही नहीं होगा, स्किल अच्छी नहीं होगी, तो कहाँ से क्लाइंट उनसे रिलेशन करेंगे। तो हम टॉयलेट के अब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। रखिए इधर टॉयलेट के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉपर पेंसिल या ब्रास पेंसिल। अगर ब्रास पेंसिल है कॉपर फायर में करेंगे। इसके दो पेंसिल आती है, एक सेट क्रिस्टल बॉल आती है, ये प्योर क्रिस्टल है, और एक सेट ये पेंसिल आती है वो भी क्रिस्टल है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साउथ वेस्ट के अंदर। अब इधर आओ, यहाँ पे अब ये नक्शे देखने की कोशिश करो। साउथ वेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? उसके बाद ये वहाँ पे क्या क्या ड्राइंग में क्या बना हुआ है? ड्राइंग में टॉयलेट। और टॉयलेट का दरवाज़ा कहाँ पे है? इधर नहीं, अभी ड्राइंग में देखो दरवाज़ा कहाँ दिखा रखा है। ड्राइंग में इधर दिखा रहा है टॉयलेट का। ओके, मेरे को ये थोड़ा और ले लो, थोड़ा और डन। हाँ, और उधर ले लो। अब ये द्वार खोल दो। अब ये हो गया आपका। एंड ये शौचालय यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शौचालय है और शौचालय के बाहर यहाँ पे ही हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। यानी ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे ही एक एनर्जी क्रिएट होगी कि वहाँ की नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ से फिल्टर होके आएगी। ऐसा नहीं होता कि वहाँ से ऊर्जा फिल्टर होगी, पर ये आपको समझाने के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ ये रखने से ये इसकी पूरी ओरा पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम जाएंगे इस ऑफिस की एंट्रेंस के लिए। चलो आप उसमें एंट्रेंस ढूंढिए। ये नक्शा है, जिस तरह से मोबाइल पड़ा है उस तरह से नक्शा पड़ा है। एंट्रेंस यहाँ पे WSW। हाँ, WSW बराबर। तो ये पहले नक्शे को देखने की कोशिश कीजिए, पहले छोटा कीजिए नक्शा। तो WSW कहाँ पे होगा? ये रहा WSW वेस्ट एंड साउथ। उधर के एट्रीब्यूट क्या है? WSW एजुकेशन सेविंग्स। ओके, अब 32 द्वार खोलिए, बैक जाइए। जब भी हमको द्वार की रेमेडी करनी हो तो हमें दूसरी PDF खोलनी पड़ती है 32 द्वार की। अब यहाँ पे कौन से नंबर की एंट्री है इनकी? W2। और हमें चाहिए W3 W4 तो है नहीं, वो साइड में जा रही है। तो वास्तु के अंदर जब भी पश्चिम दिशा में एंट्री हो तो कौन सी एंट्री चलेगी? W3 W4। अगर W2 आई तो वो वास्तु दोष होगा ना। बराबर। तो अब उस और ओके, तो अब W2 ढूंढ लीजिए कहाँ पे। बस अब जिस तरह से उधर जो पेंसिल रखी है वैसे ही पेंसिल इधर रखी है, निकाल के देते हैं। हाँ आने की हाँ, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एंट्री को इस तरह से ब्लॉक करेंगे। हाँ, बस इस तरह से रख लो, उसको भी वैसे कर दो। तो ये हम बाहर की तरफ आपको पूरा व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री बूस्टर यहाँ पे लगेगा और एक एंट्री बूस्टर यहाँ पे लगेगा, जिससे ये पूरी एंट्रेंस यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे वास्तु के अंदर, पूरी ऑफिस वास्तु में एनर्जी को यहाँ पे उत्पन्न करने की कोशिश की है। कहीं से फ्लो नेगेटिव आ रहा है, कहीं से पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव में कुछ हमारा योगदान नहीं है, पर नेगेटिव को पॉजिटिव करने में कुछ हमारी ये पंच धातु की एलिमेंट्स का योगदान है, जो आपको पूरा हम लाइव करके दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ की पॉजिटिविटी चेक करेंगे। आप कमांड दो पॉजिटिविटी का। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बीप यानी हमारी स्कैनिंग कंप्लीट। अब यहाँ पे जूम करके दिखाइए कितने परसेंटेज आ गई? 100%। ओके, अब हमने आपकी एक रेमेडी कर ली है, वो थी हमारी बिफोर रेमेडी रिपोर्ट। अब आफ्टर रेमेडी
अब ये हमारा ये आफ्टर रेमेडी की स्कैनिंग है। बिफोर रेमेडी हमने आपको दिखाई नहीं, आफ्टर रेमेडी दिखा रहे हैं क्योंकि हमें समय की मर्यादा भी होती है। तो ये है नॉर्थ 50 और यहाँ पे है साउथ 22, साउथ वेस्ट 50। अब सबसे पहले हम यहाँ पे साउथ ईस्ट यानी 3-4 जोन की रेमेडी की। अब नॉर्थ ईस्ट की हम रेमेडी करके देख रहे हैं यानी क्या रिजल्ट आ रहा है आफ्टर रेमेडी। फिर आगे हम जाएंगे, यहाँ पे है ना कम, हाँ हाथ दबा दीजिए जहाँ कम है। ऐसे कितने परसेंटेज थी? 50। 50%। अब 75 से कम कौन सा जोन है आगे? जो 50 75 75 से कम यानी 75 से कम यही है 22। साउथ। साउथ को भी दबाइए। अब साउथ वेस्ट को दबा दीजिए अच्छी तरह दबाइए। हाँ हो गया ना। कमांड आ गई। फ्रेंड्स इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा जो वास्तु यहाँ पे हमारा क्लियर होना चाहिए वो पूरा क्लियर हो रहा है। ये भी 100% हो गया, यहाँ पे 100% फ्रीक्वेंसी आ गई है यानी नॉर्थ हमें 100% रिजल्ट दे रहा है, साउथ हमें 100% रिजल्ट देगा, साउथ वेस्ट भी 100% रिजल्ट देगा। अब ये रिपोर्ट हम क्लाइंट को भेज देंगे। उसके लिए यहाँ पे इतनी सुविधा है, इसको सबमिट करेंगे, व्यू रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट हम देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे। अब ये पूरा रिपोर्ट हम उन क्लाइंट को भेज देंगे और उनके साथ क्या क्या इस ऑफिस के अंदर फ्यूचर के अंदर इवेंट होंगे सब कुछ इसके अंदर लिखे। थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरी हमारी ऑफिस की यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंसी फिनिश हो रही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको भी कुछ अपने वास्तु के अंदर योगदान देना है, लेना है हमारी तरफ से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।